सोचिए एक प्रेशर कुकर के बारे में। मतलब सीटी बस बजने वाली है और अंदर भाप एकदम उफान पर है। और उस भाप के निकलने की कोई जगह ही नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या होगा? एक जोरदार धमाका। हमारा दिमाग और उसके अंदर दबे राज भी ना कुछ ऐसे ही काम करते हैं। आज हम YouTube के मैरून फाइल से ली गई हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की एक ऐसी खौफनाक घटना का गहरा विश्लेषण कर रहे हैं जो बहुत बड़े सवाल उठाती है। हमारा मकसद ये समझना है कि क्या सच में कोई बाहरी साया होता है या फिर वो हमारे ही अकेलेपन और ट्रॉमा की उपज है। ये कुकर वाली बात एकदम सटीक है, पर यहाँ कुकर फटा नहीं है, बल्कि उस दबी हुई भाप ने एक ऐसा डरावना रूप ले लिया है जो इंसान को खुद डरा रहा है। इस कहानी की शुरुआत में देखिए, सोनाली नाम की जो लड़की है वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है। बॉयफ्रेंड निशांत अग्निवीर की ट्रेनिंग में चला गया है और परिवार ने उसका फोन भी छीन लिया है। मतलब वो पूरी तरह से दुनिया से कट चुकी है। हाँ, वो एक तरह के मेंटल आइसोलेशन में है। कॉलेज जाना भी बंद है और तभी अचानक उसे निशांत का दिया हुआ एक छुपा हुआ नोकिया फोन मिल जाता है। अच्छा, और यहीं से शायद चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं। फोन आते ही घर में एकदम से अजीब घटनाएं होने लगती हैं। बिल्कुल, जैसे छत पर भारी कदमों की आवाज आना। बाप रे। और सबसे डरावना तो वो पल था जब उसकी माँ को बाथरूम की जाली के बाहर कोई दिखता है। मतलब एक टेढ़ी गर्दन वाला आदमी जो बस घूर रहा था। सही कहा, वो बहुत भयानक था। पर मैं सोच रही थी, एक तरफ हम कह रहे हैं कि सोनाली डिप्रेशन में थी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अकेलेपन में ये सब इमेजिन कर लिया हो? पर उसकी माँ को भी तो वही साया दिखा। क्या ये कोई शेयर्ड इल्यूजन हो सकता है? देखिए, जब कोई इंसान लंबे समय तक अकेलेपन और ट्रॉमा में रहता है ना, तो उसके दिमाग का रियलिटी टेस्टिंग मैकेनिज्म टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सच क्या है और कल्पना क्या है। राइट। लेकिन माँ का भी वही चीज देखना, ये साइकोलॉजी में इमोशनल कंटेजियन कहलाता है। मतलब एक इंसान का गहरा डर पूरे घर में फैल जाना। पर अगर हम आगे की घटना को देखें तो वो सिर्फ दिमाग का खेल नहीं लगता। हाँ, चांबी की उस रात की घटना को दिमाग का खेल कहना तो बहुत मुश्किल है। जब परिवार घर पर नहीं था तो सोनाली और निशांत आधी रात को चांबी की सुनसान पहाड़ियों की तरफ निकल गए। और वहीं कार में सोनाली को दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें दिखाई देती हैं। हाँ, एक तरफ पहाड़ पर एक 3 साल का चमकता हुआ बच्चा चढ़ रहा है, जिसका चेहरा एकदम गुस्से से भरा हुआ था। हाँ, और दूसरी तरफ कार के शीशे में वही टेढ़ी गर्दन और एक आंख वाला आधा जला हुआ आदमी। मतलब एक साथ दो अलग चीजें। यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा छिपा है। असल में यहाँ दो बिल्कुल अलग ताकतों का टकराव हो रहा है। वो एक आंख वाला आदमी उस गहरी खाई की कोई नेगेटिव एनर्जी या बुराई थी। अच्छा, तो फिर वो बच्चा? वो चमकता हुआ बच्चा, वो बाहर का कोई भूत नहीं था। और ये बात तब और खौफनाक हो जाती है जब निशांत पानी लेकर लौटता है। उसका बर्ताव एकदम बदल चुका था, जैसे वो कोई और ही इंसान हो। हाँ, उसने अचानक सोनाली से पूछा था कि तुमने कभी शुभम के बारे में नहीं सोचा? और बस ये नाम सुनते ही सोनाली बेहोश हो गई। मतलब ये शुभम आखिर था कौन? इसका जवाब उन्हें 30 किलोमीटर दूर एक तांत्रिक के पास जाने पर मिला। वो बच्चा शुभम असल में सोनाली का अपना अजन्मा बच्चा था। ओह माय गॉड। हाँ, 12वीं क्लास में बॉयफ्रेंड के दबाव में आकर उसे अबॉर्शन करवाना पड़ा था। वो चमकता हुआ बच्चा उसी के गहरे पछतावे और दुख का रूप था। तांत्रिक ने बताया कि वो खाई वाली बुरी आत्मा सोनाली को मारना चाहती थी। लेकिन उस अजन्मे बच्चे ने, मतलब शुभम ने, एक रक्षक बनकर उसे बचा लिया। तो एक तरह से उसका अपना दुख और प्यार ही उसका बॉडीगार्ड बन गया। बिल्कुल, जो बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सका, उसी की याद ने मौत के सामने एक ढाल का काम किया। पर कार में सोनाली को 3 बार उल्टी हुई थी और उसमें से जेली जैसा कुछ निकला था। वो क्या था फिर? हमारा शरीर और दिमाग आपस में गहराई से जुड़े हैं। जब हम किसी भारी गिल्ट या आघात को सालों तक दबाकर रखते हैं तो वो शरीर के जरिए बाहर आने का रास्ता खोजता है। वो उल्टी सिर्फ तबीयत खराब होना नहीं था, वो सालों से दबाए गए उस गहरे ट्रॉमा का एक फिजिकल रिलीज था। तभी वो आज भी हर मंगलवार मंदिर जाकर उस बच्चे के नाम का प्रसाद चढ़ाती है। ये दिखाता है कि एक माँ का दुख मौत को भी पार कर सकता है। सही कहा है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये कहानी सिर्फ किसी भूत की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि हम सब भी अपने अंदर न जाने कितने अनकहे दुख और पछतावे छिपाए बैठे हैं। अगर हमारे सबसे गहरे आघात इस तरह का आकार ले सकते हैं तो जरा सोचिए, हमारे आसपास मौजूद कितने साए असल में हमारी अपनी ही अनसुलझी यादें हैं जो किसी न किसी रूप में सिर्फ हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हैं।